आज हम भगवद गीता के दूसरे श्लोक का वर्णन करेंगे। ये श्लोक कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के प्रारंभिक दृश्य का वर्णन करता है। धृतराष्ट्र, जो हस्तिनापुर के अंधे राजा हैं, संजय से युद्धभूमि की स्थिति पूछते हैं। इसके उत्तर में संजय पहले दृश्य का वर्णन करते हैं। दुर्योधन, जो कौरवों की ओर से सेनापति का पुत्र और युद्ध का मुख्य पात्र है, जब पांडवों की विशाल और सुसंगठित सेना को देखता है तो उसके मन में एक प्रकार की चिंता और भय उत्पन्न होता है। वह भली भांति जानता था कि पांडवों की सेना में भीम, अर्जुन जैसे महाशूरवीर और अन्य बलवान योद्धा उपस्थित है। यही कारण है कि दुर्योधन तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है। यहाँ एक गहन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण सामने आता है। युद्धभूमि में आने से पहले दुर्योधन का आत्मविश्वास बहुत ऊंचा था। उसे लगता था कि उसकी सेना बड़ी और शक्तिशाली है। लेकिन जैसे ही उसने पांडवों की सेना को संगठित रूप में देखा, उसकी मानसिक स्थिति बदलने लगी। उसे समझ आया कि युद्ध इतना सरल नहीं होने वाला। इसी असुरक्षा को छिपाने और अपने योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और अपनी चिंता प्रकट करता है। इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में परिस्थितियां जब हमारे सामने वास्तविक रूप में आती है, तब हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। दुर्योधन की तरह हम भी कई बार बाहरी तौर पर मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर कहीं न कहीं भय और चिंता का भाव रहता है। इसके अतिरिक्त इस श्लोक का एक और महत्वपूर्ण पहलू है गुरु की शरण लेना। संकट की घड़ी में दुर्योधन अपने सेनापति और आचार्य के पास जाता है, चाहे उसका उद्देश्य स्वार्थपूर्ण ही क्यों न हो, परंतु ये दर्शाता है कि गुरु से मार्गदर्शन लेना हर स्थिति में आवश्यक है। इस प्रकार गीता का दूसरा श्लोक हमें युद्धभूमि के वातावरण की झलक देता है और साथ ही यह भी सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें आंतरिक दृढ़ता और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।